हेलो फ्रेंड्स। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि ये मेरा एक नया चैनल होगा। ये चैनल बेसिकली इसका नाम है साइंस टॉक, साइंस टेक्निकल। तो बेसिकली हम इस चीज़ में मैं इस चीज़ में बेसिकली साइंटिफिक चीज़ें कुछ टेक्निकली उसको हम कैसे देखते हैं वो चीज़ जानेंगे। उसी के साथ साथ ये चैनल आपको मार्केटिंग के बारे में थोड़े बहुत विषयों पे सिखाएगी। तीसरा, ये आपको पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको सिखाएगी कि कैसे हमारे देश की पॉलिटिक्स हमारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करती है और कैसे बिजनेसेस ग्रो होते हैं और कैसे उनकी इंक्रीमेंटल जो है बिजनेस होती है और उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि उन्हें जो एक प्रॉफिट मिलता है उस चीज़ को भी हम देखेंगे। दोस्तों, ये चैनल शुरू करने से पहले मैं आज सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को देखा और इस चैनल को पूरी एंड तक देखी, तभी आपको इस विषय को समझ में आएगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई आपकी पसंद का कोई विषय हो जिसे आप चाहें कि बनाना चाहें, जिस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, तो मुझे आप इंटीमेट करें। उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी जो इस चैनल की खूबी होगी कि आप लोग जो मेरे साथ जुड़ेंगी उन सभी लोगों के लिए ये एक मौका रहेगा। इस जो भी एक अच्छा टॉपिक जो मुझे सजेस्ट करेगा, मैं अपनी तरफ से उनका नाम मैं अपने इस चैनल पे लूँगा। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम उस विषय पर कैसे एक अच्छा मटेरियल इकट्ठा करके एक अच्छी विषय पर हम उसको सारे लोगों को जो है सही ज्ञान दे सकें। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो की शुरुआत में जो विज्ञान से, मार्केटिंग से और साथ ही साथ पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी, उसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी और गहराई से जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा 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 क्या हुआ कि जिसने मुझे मजबूर किया कि हम आज इस बात को देखें कि हमारी राजनीति, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे बिजनेसेस को और साथ ही साथ हमारी देश के लोगों को कैसे वो अफेक्ट करती है। आज तक कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स कैसे इफ़ेक्ट करती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग सिर्फ यही कहते आते हैं कि अरे, नेताओं का तो, यहाँ के तो नेता बिल्कुल किसी भी काम के नहीं हैं और वो कुछ भी फैसला कर लेते हैं। तो भाई, ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग स्वयं क्यों नहीं आते हो? क्यों आप लोग जो है राजनीति में नहीं आना चाहते हो? ऐसा सिर्फ बाहर से रह कर के बोलना आसान होता है। आप अगर उस सिस्टम में घुसोगे तब आपको समझेगा कि वो कैसी होती हैं। तो अगर एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि अगर आप राजनीति नहीं सीखना चाहते, नहीं करना चाहते हो, लेकिन राजनीति तो आप में बराबर इंटरेस्ट ले रही है, आप या तो राजनीति का शिकार हो सकते हो या आप राजनीति के सार्थक हो सकते हो। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको राजनीति का शिकार होना है या फिर उसके साथ चलना है। तो इस पर्टिकुलर विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय जो मेरे मन में है वो आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो 20 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल या इकोनॉमिक फाइनेंशियल पैकेज दिया है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग स्वयं मुझे बताएं कि इन 20 लाख रुपयों में से मिडिल क्लास, मज़दूर, जो बिजनेसेस हैं, इनको क्या मिला? हाँ, ये आप कह सकते हो कि बड़े बिजनेसमैन को इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा, परंतु जो हमारे छोटे मझोले बिजनेसमैन हैं, उन्हें क्या मिला? जो हमारी मिडिल क्लास है, जो हमारी सैलराइड क्लास है, उन्हें क्या मिला? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि इस कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए हम मिडिल क्लास के लिए भी एक राहत का पैकेज अनाउंस करें? क्या उनके लोन हम पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते हैं कम से कम 1 साल के लिए? और क्यों उन्हें बाद में दिया जाना चाहिए? कम से कम 1 साल तक जो है इनका लोन माफ़ हो और जब भी इनका लोन लेना हो तो वो 1 साल के बाद शुरू हो। और सरकार को इस बात को देखना होगा कि किस तरह से सरकार जो है लोगों की नौकरियां बचा सके। वो कैसे बचाएंगे?
आप सरकार को इस समय चाहिए कि वो इमीडिएट रिलीफ बिजनेस हाउसेस को दे। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें एक इमीडिएट रिलीफ दीजिए, एक इमीडिएट पैकेज दीजिए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि वहाँ पे जो लोग या जो भी मिडिल क्लास या जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। कम से कम उन्हें जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अगर हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ी, क्योंकि वो बेरोज़गारी अभी भी है और पिछले 45 सालों के सबसे ऊंची दर पर है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि सरकार ने ये जो पैकेज दिया है ये बिल्कुल एक छलावा है। इसमें कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये जो 10% जीडीपी की कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा इनके ऊपर भरोसा कि 10% क्या, ये 2 या 3% भी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो सारे के सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया है। हमारे मज़दूरों को क्या चाहिए? हमारे मज़दूरों को आप इमीडिएट रिलीफ दीजिए, उनके हाथों में पैसे चाहिए। आखिर में पिछले 2 महीनों से वो लोग घरों में बंद हैं। आखिर सरकार इन विषयों पे क्यों नहीं सोच रही है? क्यों वो नहीं समझ पा रही है कि जब तक हम इन गरीबों के हाथों में हम पैसे नहीं देंगे तब तक हमारी इकोनॉमिक साइकिल चालू नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं या तो सरकार की समझ में थोड़ी कमी है या फिर सरकार करना ही नहीं चाहती है। सरकार इन बातों को सुनना ही नहीं चाहती है। वो तो सिर्फ अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो सूट बूट के लोग हैं उन्हीं के साथ सोचना चाहती है, उन्हीं के साथ वो देखना चाहती है। और बहुत ही माफ़ कीजिए, अभी जल्दी की ही बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में कैसे एक कंपनी ने वेंटिलेटर बना करके दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने इसका स्वागत सत्कार किया, और बाद में 1 महीने के बाद पता चला कि वो वेंटिलेटर है ही नहीं। तो हम जब ऐसे लोगों को अपने साथ मिलेंगे, ऐसे लोगों का संगत रखेंगे, तो आखिर में ये कैसे हमारे देश के लिए अच्छा स्वस्थ रहेगा? सरकार को चाहिए कि एक ऐसे कंपनी को पकड़े जिनकी कुछ क्वालिटी हो, जिनकी एक एथिक्स कमेटी हो। लेकिन सरकार इन सब बातों को नहीं सुनेगी। सरकार तो सिर्फ अपना जेब, अपना घर, अपना खजाना भरने की सोच रही है। मैं आज सारे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, सारे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि उठो, उठो और जागो। अगर आप लोग नहीं जागे इस वक्त तो ये समझ लेना कि आने वाला काल हम सबको निगल जाएगा। इसलिए हम सभी को खड़े होना है और हम सभी को इस विषय पे सरकार को आड़े हाथों लेना होगा। सरकार को ये बताना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है, उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। उठो, उठो मेरे देश के नौजवानों। आज जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, जो भी 25 से 30 साल की उम्र का अगर मेरा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, उन सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है और मेरी गुजारिश है कि उठो, उठो और अपने देश के लिए आवाज़ करो। सरकार से सवाल पूछो। अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार एक दिन हमको बौनी बना देगी, जो कि पूरी तरह से वो कर रही है। हम समझते थे कि हमें सरकार एक अच्छा भविष्य देगी, एक ऐसा माहौल देगी जिसमें हम सब सुरक्षित होंगे। हमने तो यही सोचा था कि सरकार हमें एक अच्छा नेतृत्व दे रही है, सरकार हमारे जीवन स्तर को और बेहतर बनाएगी। पर क्या हुआ? आप लोगों ने डीमोनेटाइजेशन किया, नतीजा आपने देखा क्या हुआ। और ये अचानक से जो लिया गया फैसला लॉकडाउन का था, उसमें भी आपने रत्ती भर भी ख्याल नहीं रखा उन मज़दूरों का, उन गरीबों का, उनका क्या होगा। क्यों आपने उन्हें मौका नहीं दिया?
आखिर आप उन्हें एक 5 दिन का समय दे सकते थे और उनसे कह सकते थे कि इन 5 दिनों में वे सभी लोग अपने अपने गंतव्य को वापस हो जाएं। तो आज ये परिस्थिति आती ही नहीं। दोस्तों, आज मैं इस विषय को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि हम सरकार तक अपनी इस बात को पहुँचा सकें। जो हमारी एक अखिल भारतीय परिवार की हमारी पार्टी की जो हमारी एक मांग है वो ये है कि हमें मिडिल क्लास के लोगों को 1 साल तक की ईएमआई या फिर उनके जिस भी तरह के लोन चल रहे हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उन्हें माफ़ किया जाए, 1 साल के बाद से शुरू किया जाए। और जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, उनके हाथों में तुरंत एक मुश्त राशि दिया जाए, जो आपकी सरकार सही समझे। ऐसी राशि दो जिससे कि उनकी जीवन चर्या एक लाइन पर आए। तभी जाकर के हमारे देश का कुछ भला हो सकता है और तभी जाकर के हमारे देश की इकोनॉमी की साइकिल भी चलेगी। ये बात को हमारे प्रधानमंत्री जी को समझना होगा। इस परिस्थिति में आपको सभी नेताओं को, सभी पार्टी के लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। आप अगर ये कहें कि मैं अकेला ही सक्षम हूँ, फिर तो भविष्य अंधेरे में हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश करता हूं कि वो इस बात को समझेंगे और एक सही कदम उठाएंगे, क्योंकि गरीबों का जो ख्याल रखता है, उनमें सबसे एक उत्तम उदाहरण तो आप ही की पार्टी ने पेश किया है। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा निर्णय लें जिससे कि करोड़ों लोगों का भला हो, ना कि सिर्फ हम मीडिया में सिर्फ ढोल पीटने का काम करें, जो आज पिछले 6 सालों में आपने करते आए हैं। इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं और अगली बार के लिए जो भी टॉपिक पे आप लोग मुझसे सुनना चाहें, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और हो सके तो लाइव भी आऊं और लाइव आकर के जो है मैं अपने सभी दोस्तों का, सभी लोगों का मैं नाम लूं। ये मेरा उद्देश्य है। आओ दोस्तों, आओ हम अपने देश को बदलें। सबसे पहले तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।